अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्मॉल सैम्पल टेस्ट फॉर मीन्स के लिए काम करेंगे। आपने लास्ट लेक्चर में कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया था 1 सैम्पल और 2 सैम्पल के लिए। ठीक, ये चीज़ आप लोगों के लिए उसी से रेलेवेंट ही समझिए कि जैसे आप जिस कंडीशन के तहत 1 सैम्पल ठीक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, उसमें तो होता है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है, इसमें आपने टेस्टिंग करनी है। सिचुएशन वही है आपके लिए कि सैम्पल आपके पास छोटा होगा यानी लेस देन 30 और जो सिग्मा है आपके पास वो अननोन होगा। उसकी रिप्लेसमेंट स्मॉल एस से आती है। स्मॉल एस आपके पास अनबाइज्ड वेरिएंस होता है, स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, इसी को स्केयर कर देंगे वो इसका वेरिएंस बन जाएगा। प्रोसीजर इसका इसी तरह से है बेटा कि एच नॉड अगर आप म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉड के लिए लेती हैं, म्यू नॉड कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है यहाँ पर, तो इक्वल टू है तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू। फिर एच नॉड आपके पास म्यू आपके पास लेस देन इक्वल टू म्यू नॉड अगर है तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, एच वन म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉड। एक चीज़ आपको फिर से बता दूं कि इक्वालिटी की बात जब होती है तो तब आपके पास एच नॉट की बात आ रही होती है, लेकिन अगर आपके पास क्लेम की बात है, लेस देन, ग्रेटर देन, एट मोस्ट, एट लीस्ट, बेटर रिजल्ट, इस तरह की बातें अगर आती हैं इफ़ेक्टिव, तो आप वन टेल यूज़ करती हैं। ठीक है, आपका क्लेम हमेशा डिसाइड करता है कि आपका क्रिटिकल रीजन क्या है और आपका क्लेम डिसाइड करेगा कि आपका हाइपोथेसिस क्या होगा। ठीक है, उसके मुताबिक आपने उसको चेंज करना होता है। सी ऑप्शन देखिए, एच नॉट म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट है और एच वन आपके पास म्यू लेस देन म्यू नॉट है, ये भी वन साइडेड होता है। इसकी मुताबिक आपके पास क्रिटिकल रीजन जो है वो अगर ग्रेटर वैल्यू दे रहा होगा तो आप रिजेक्ट करेंगी स्पेसिफिक वैल्यू से, और अगर यहाँ पर भी आपके पास लेस देन वैल्यू दे रहा होगा तो आप रिजेक्ट करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप यूजुअली 0.05 या 0.01 डिसाइड करती हैं, या जो आपकी स्टेटमेंट में गिवन होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस ओवर अंडर रूट एन है। स्मॉल एस का फार्मूला आपको पता है क्या है, स्मॉल एस का फार्मूला है 1 ओवर एन माइनस 1, ब्रैकेट में आएगा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास n माइनस 1 है। मैंने लास्ट टाइम जब कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको करवाया था, मैंने वाज़े तौर पे आपको बताई थी ये बात कि जी में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत होती है। फिर उसी तरह आप डिसाइड करेंगी कि आपका क्रिटिकल रीजन क्या होगा। अगर टू साइडेड के लिए है तो टू साइडेड के लिए आपके पास जो कैलकुलेटेड आपकी वैल्यू है अगर लेस होगी माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 से और ग्रेटर होगी टी अल्फ़ा बाई 2 से, तो आपने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। अगर आपके पास एच वन जो है म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो ग्रेटर देन की जो वैल्यू आ रही होगी, अगर उससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो आपने रिजेक्ट करना है, और लेस देन की है तो लेस देन के लिए काम करना है। ठीक है जी, ये टू टेल के लिए आप इस तरह से भी लिख सकती हैं। फिर उसके बाद आपने अपने डाटा की कंप्यूटेशंस करनी है और फिर उसकी बेस के पर कंप्यूटेशंस करके आपने कंपेयर करना है वैल्यू को कि रिजेक्ट हो रही है कि एक्सेप्ट हो रही है। एग्जांपल चेक करिए 18.3, 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन, 10 लेस देन 30, इसका मतलब है सैम्पल स्मॉल है। फ्रॉम द पॉपुलेशन हाइट्स आर फाउंड इन इंचेस। अब उसने कोई जिक्र नहीं किया किसी भी किस्म का आप पॉपुलेशन का, उसने डायरेक्ट सैम्पल का जिक्र किया और ये सैम्पल की वैल्यूज़ दे दी हैं 63 से 71 तक। वो कहता है इन द लाइट ऑफ डाटा डिस्कस द सजेशन दैट मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज़ 66। सिर्फ डिस्कशन के लिए उसने कहा है, कोई उसने क्लेम नहीं किया कि कोई लेस देन है या ग्रेटर देन है या किसी भी किस्म का। दैट्स मीन कि आपके पास ये टोटल टेस्ट होगा। नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आप डिसाइड करेंगी, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 66 और एच वन म्यू नॉट इक्वल टू 66। अल्फा 0.05 आ जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास पहले ही मेंशन किया हुआ है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन डेफिनेटली दो साइड्स पे डिसाइड होगा। आपने वैल्यूज़ हैं आपके पास 10, आपने 10 माइनस 1 9 के ऊपर 0.025 में वैल्यू चेक करनी है। ये देखिए ये टेबल है आपके पास, इस टेबल में 0.025 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, और यहाँ से 10 माइनस 1 9 को जमा करेंगी आप और देखेंगी कि वैल्यू क्या आ रही है। वैल्यू आपकी आ रही है 2.262। जी गर्ल्स, अब यहाँ पर आप
आपने वैल्यू लगा दी, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अब आपने निकालनी है। आप उसी तरह से एक्स बार निकालेंगी, स्मॉल एस स्क्वायर निकालेंगी और उसे अंडरूट लेके एस की वैल्यू ले लेंगी। ठीक, उसको टी के फार्मूले में पुट करेंगी। पुट करने से आपके पास वैल्यू आ रही है 1.89। 1.89 को 2.262 से अगर ग्रेटर देन वैल्यू है या -2.2 से अगर लेस वैल्यू है तो आपने रिजेक्ट करना है, वरना आपने एक्सेप्ट करना है। ये सेंटर वाला रीजन आपका एक्सेप्टेंस का है। वैल्यू आ रही है 1.89। 1.89 2.26 से छोटी है, यहाँ पर कहीं पर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके एक्सेप्टेंस रीजन में है तो आप एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब आपका क्या है कि आप रिजेक्ट नहीं करेंगी एच नॉट को, बल्कि एक्सेप्ट करेंगी। और आपका पॉपुलेशन मीन 66 इंचेस है। जी गर्ल्स, ये 18.4 एग्जाम्पल भी इसी तरह की है, आप इसको खुद अटैम्प्ट करिए।